Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important topic that is characteristics and mantissa. इस वीडियो से पहले वाले वीडियोस में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बेसिकली हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन हमने सीखा था और उसमें हमने ये बताया था कि एक लॉगरिथम की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। उसमें क्या था, आई रिपीट, उसमें क्या था कि लॉगरिथम का जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट नेवर बी इक्वल टू वन। ये हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन में सीखा था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा होता क्या है बेसिकली, जब भी आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट आएगा वो हमारा रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर फॉर एग्जांपल आपको मिल गया 2.5 एग्जांपल के तौर पे, तो जो 2 हमारा है वो इंटीजर है और 0.5 हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज मैंटिसा। तो अगर जो हम एग्जांपल 2.5 में देखें, मान लो किसी नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू 2.5 आया है, आउटपुट 2.5 आया है, तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और 0.5 हमारा क्या हो जाएगा, मैंटिसा हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है, आप देख सकते हैं क्या है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हमने बेस 10 लिया है। हमने क्या लिया, बेस 10। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि बेस ग्रेटर देन जीरो और नेवर बी इक्वल टू 1। तो यहां पे मैंने बेस 10 लिया, बेस 10 लिया और n हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं कि n हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमारी ये लॉगरिथमिक फंक्शन की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आर्गुमेंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और सपोज बेस 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपने n की कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट किया तो इसको प्रोसेस करेगा, ये लॉगरिथम क्या करेगा, इस नंबर को प्रोसेस करेगा और 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक इंटीग्रल पार्ट, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव आने के बाद में जो हमारा इंटीग्रल, पॉजिटिव आने के बाद में जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और जो पॉजिटिव का मतलब 0 से 1, m की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ मेंशन किया है, m मतलब मैंटिसा, मैंटिसा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0, तो ये हमारा मैंटिसा पार्ट हो जाएगा। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैंटिसा पार्ट ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज केप्ट पॉजिटिव। ऑलरेडी मैंने बोल रखा है कि पॉजिटिव हमेशा लेना है। The third point is if the characteristics of log n to the base 10 be n, यहाँ पे n से मेरा मतलब पॉजिटिव नंबर की बात चल रही, n हमारा पॉजिटिव होगा, तो n जाहिर सी बात है इंटीजर होगा और पॉजिटिव बोले तो हम बोल सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देन द नंबर ऑफ डिजिट इज इन n इज n प्लस 1। मान लो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दिया है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, तो उस नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ऑब्वियस बात है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट बेस दैट इज 10। इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू आएगी वो जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। सपोज करें 3.4 आ गया, तो हमारा जो 3 होगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, वही 3 हमारा स्मॉल n होगा। तो जब अगर जो उसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 आया है तो उस नंबर में, जिस नंबर की आपने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट किया है, जिस नंबर की आपने लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट किया है, उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, n प्लस 1। इन केस अगर जो इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग n टू द बेस 10, यहाँ पे n हमारा कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो -n आ रहा है। क्या आ रहा है, -n। -n का मतलब जैसे मान लो -3 आ गया, -4 आ गया, इस तरीके से आया। देन देयर एग्जिस्ट n-1 नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पार्ट ऑफ n, मतलब उस नंबर में
पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरोज रहेंगे वो n-1 होगा। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कैपिटल N की वैल्यू 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 में कितने डिजिट्स आएंगे? 1 2 3 1000। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट हैं इस नंबर में। ये तो छोटा नंबर, इसमें तो आप काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट, जैसे मान लो आपको दिया गया 3 की पावर 50। अब 3 की पावर 50 में जो नंबर आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने n लिया, n इज इक्वल टू 10 की पावर 3। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? मैं प्रैक्टिकली देखूं तो क्या है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। लेकिन मैं फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी log बेस 10 n। n की वैल्यू क्या है? log बेस 10। n की जगह क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3। ये 3 पीछे आएगा, वो हमारा लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज है, वो कमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ये आर्गुमेंट का पावर पीछे क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 log 10 बेस 10। इसकी वैल्यू जब बेस आर्गुमेंट दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, वो कमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनली क्या आ गया? 3 इंटू 1 दैट इज 3। 3 को मैं लिख सकता हूं 3.0, दैट मीन्स 3.0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0.000, मतलब 3 हमारा क्या हो गया? 3 हमारा क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स। और 0.000 मतलब हमारा 0 पॉइंट, क्योंकि मैंटिसा की वैल्यू क्या है? 0 7 के बीच में होना चाहिए, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंटिसा पार्ट हमारा क्या आ गया? 0। 0.00 भी लिख सकते हो या 0 लिख दो, कोई मसला नहीं। तो 3 प्लस 0, तो 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैंटिसा हमारा क्या है? 0। तो 3 जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर जो हमारा n की वैल्यू 3 आ गई तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? n+1 मतलब 3+1। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 3+1 दैट इज 4। और हम इस नंबर में वापस यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखें तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। फॉर्मूले से भी n+1 3+1 4 आ रहा है, और हम यहाँ काउंट भी करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। द सेकंड इज कि ये -1 वाला एग्जांपल मैं एक लेकर के समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सपोज कीजिए n की वैल्यू मैंने ले लिया 0.001। फाइन, तो पॉइंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पॉइंट को जब आप यहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 10 की पावर -3। अब मुझे ये बताना है, ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया, और इसमें हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, सॉरी पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2, 2। पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। तो 2 हमारा फॉर्मूले से आ रहा है क्या? तो 2 हमारा फॉर्मूले से आ रहा है क्या, वो हम देखेंगे। तो इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करो। log बेस 10 आर्गुमेंट n, log बेस 10, n की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 10 की पावर -3। आर्गुमेंट पीछे मल्टीप्लाई करेगा -3 इंटू log 10 बेस 10 दैट इज -3 इंटू 1 दैट इज -3। -3 प्लस 0 लिख सकता मैं, -3 में आप 0 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो यहां जो -3 हमारा है वो हमारा जो -3 है वो हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन यहां पे नेगेटिव इंटीजर आया है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया था। जब पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर आया तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद में कितने जीरोज हैं। तो अगर जो -n की वैल्यू क्या आ गया? 3। n की वैल्यू क्या आ गया? 3। तो फॉर्मूले में क्या था? n-1, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 हमारा क्या है? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। और डेसिमल के बाद में हम देखते भी हैं, यहाँ पे देखो ये छोटा नंबर इसलिए हम देख सकते हैं, पॉइंट के बाद में 2 जीरोस हैं, और हमारा फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है? n-1 3-1, फॉर्मूले से भी 2, और हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद में 2 जीरोस आ रहे हैं, 1 and 2। क्लियर? तो बेसिकली जब निगेटिव इंटीजर आता है तो हम डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऑफ जीरोस है वो फाइंड आउट करेंगे, और अगर जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। ओके, आई होप दिस वीडियोज इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ you have any doubt at any step, then
Please write your queries in comment box. I will definitely see your queries and try to resolve it. Thank you very much.